चलो जी, एक्सरसाइज 14.1 का फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। फैक्टराइज द फ्लोइंग बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। ये जो भी हमें टर्म्स दी गई होंगी, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दिए गए होंगे, उनमें से हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर को बाहर निकालना है और इस तरह से इनको फैक्टराइज करना है। चलो ए पार्ट में देखिए, आपको एक बाइनोमियल दिया हुआ है, दोनों टर्म्स के पास देखते हैं क्या कॉमन है। फर्स्ट टर्म के पास 4 है, क्या सेकंड टर्म के पास 4 है? बाहर निकालने के लिए देखो 24 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 6। इट मीन्स इसके पास भी 4 है, तो 4 एक तो बाहर निकाल सकते हैं हम, 4 को बाहर निकालेंगे। देखो फर्स्ट टर्म के पास x है और सेकंड टर्म के पास भी x है। इट मीन्स हम 4x को कॉमन फैक्टर के रूप में बाहर निकाल के लेके आ सकते हैं। ये है रफ काम, ये मैं कर देती हूँ इरेज। अब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, जो कॉमन फैक्टर है उसको ब्रैकेट से बाहर निकालो और ब्रैकेट के अंदर अब क्या आएगा। देखो फर्स्ट टर्म है 4x, अब हमने ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया 4x, तो इट मीन्स 4x को 4x से डिवाइड करना है। x से x कैंसिल, 4 1 जा 4। ब्रैकेट के अंदर आप लोगों के पास क्या बच गया है, 1। देन है माइनस का साइन, तो हम लोग माइनस का साइन लगाएंगे। अब दूसरी टर्म है 24xy, तो जब जो भी हमने ब्रैकेट से बाहर निकाला है वो इससे भी डिवाइड होगा। 4x से डिवाइड करके देखते हैं इसको, क्या हमारे पास रह जाता है। x से x कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 6y हमारे पास रह गया है जब हमने इसको डिवाइड किया। तो यहाँ पे आया 6y और ये ब्रैकेट हो जाता है क्लोज। ये है रफ काम, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए किया है। अब ये क्या है, हमारे पास फाइनल आंसर है। चलो जी, बी पार्ट करेंगे। मैं यहाँ पे ही क्वेश्चन लिख लेती हूँ और एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। देखो 4m ब्रैकेट में दिया हुआ है 3n माइनस 5, 3n माइनस 5 ब्रैकेट कर दिया क्लोज। देन प्लस का साइन है और ब्रैकेट के अंदर है 3n माइनस 5। देखो कॉमन फैक्टर को हमें बाहर निकालना है। ये हमारे पास एक टर्म है, यहाँ बीच में प्लस का साइन है ना, और ये हमारे पास सेकंड टर्म है। दोनों ही टर्म्स के पास कॉमन फैक्टर के रूप में देखो आपको ये ब्रैकेट वाला नंबर नजर आ रहा है। तो क्या करो, इसको क्या कर लो, बाहर निकाल लो। 3n माइनस 5, ये पूरे ब्रैकेट को मैंने बाहर निकाल लिया। तो अब दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या आएगा, ये हम बाहर निकाल चुके हैं कॉमन फैक्टर के रूप में। तो हमारे पास रह क्या गया है, 4m। यहाँ पे मैंने लिखा 4m। देन देखो बीच में है प्लस का साइन, तो प्लस का साइन लगाओ और इसको हम निकाल चुके हैं ब्रैकेट से बाहर। इट मीन्स 3n माइनस 5 को डिवाइड किया 3n माइनस 5 से, डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या रह जाता है, 1। तो यहाँ पे आएगा प्लस का 1। ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। ये रफ काम जो है ये इरेज कर देते हैं। देखो जो वो बॉक्सेस वगैरह मैं बनाती हूँ वो होता है रफ काम, मैंने कई बार बताया है, वो मैं आपको स्क्रीन पे समझाने के लिए बताती हूँ। वो आपको नोट डाउन नहीं करना होता है, आपको नोटबुक जो है नीट एंड क्लीन बनानी होती है, जैसा मैं लास्ट में स्क्रीन छोड़ती हूँ। ओके, सी पार्ट का क्वेश्चन मैं नोट डाउन कर रही हूँ। अब देखो सी पार्ट वाले क्वेश्चन में आपको देखो जहाँ पे प्लस का साइन है पहले तो वो ऑब्जर्व करना है। प्लस के साइन के लेफ्ट हैंड साइड ये कंप्लीट जो बाइनोमियल्स की मल्टीप्लाई है ना, ये एक टर्म है और प्लस के इधर वाली साइड एक और है। तो अब आप देखो कि इनमें आपको क्या कॉमन नज़र आ रहा है। देखो y माइनस 4 इधर भी है, y माइनस 4 तो इधर भी है y माइनस 4। तो सबसे पहले आप कॉमन फैक्टर के रूप में इसी को बाहर निकाल लीजिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहले हम लिखेंगे y माइनस 4 एक ब्रैकेट के अंदर। इट मीन्स ये वाले टर्म और ये वाले टर्म हम ब्रैकेट से बाहर निकाल चुके हैं। अब रिमेनिंग में हमारे पास क्या है, x प्लस 2। तो दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या आएगा, x प्लस 2। देन देखो बीच में है प्लस का साइन, इट मीन्स आपको प्लस का साइन लगाना है, मैंने प्लस का साइन लगा दिया। अब पीछे आपके पास क्या रह गया है, x प्लस 1। इनको अलग अलग ब्रैकेट में लिखने की नीड नहीं है। अगर आप लोग ब्रैकेट में लिखना चाहते हो तो देखो
x प्लस 2 के बाद भी ब्रैकेट लगा दीजिए, देन आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ कीजिए, देन प्लस का साइन अभी हम लिखेंगे x प्लस 1। ओके, अब दोनों ही ब्रैकेट हम लोग क्लोज कर देते हैं। चलो ये रफ काम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। जो हमारे पास है y माइनस 4 वो एज इट इज आएगा, y माइनस 4 एज इट इज। अभी स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग ओपन कर देते हैं और सिर्फ हम यहाँ राउंड ब्रैकेट लगा रहे हैं। x प्लस 2, देखो ये वाला राउंड ब्रैकेट भी हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, उससे पहले प्लस का साइन, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। जो नंबर जो टर्म जिस साइन के साथ है वही साइन आएगा। x हमारा प्लस का है तो प्लस का x, और 1 भी हमारा प्लस का है तो प्लस का 1। अभी हम कर देते हैं ब्रैकेट को क्लोज। देखो x और x ये आपस में हो जाएंगे ऐड, क्योंकि दोनों ही है प्लस के, ये बनाएंगे 2x, और 2 और 1 आपस में ऐड होके क्या बनाएंगे 3, 2x प्लस 3। इस ब्रैकेट को जब हम सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है, यहाँ पे हमने राउंड ब्रैकेट का यूज़ कर दिया। आगे हमारे पास क्या है y माइनस 4 एक ब्रैकेट के अंदर। ओके, अब आप अपनी बुक से आंसर मैच करोगे तो y माइनस 4 वाला जो फैक्टर है वो पीछे नज़र आएगा। फैक्टर्स आगे पीछे हो सकते हैं बट दोनों फैक्टर आप लोगों के सेम होंगे जब आप लोग मैच करोगे। चलो डी पार्ट हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। चलो डी पार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ प्लस का साइन है। सबसे पहले आप लोगों ने यही ऑब्जर्व किया, इट मीन्स ये एक टर्म है, देन दिस इज अनदर टर्म एंड दिस इज लास्ट वन। ओके, थर्ड टर्म। अब आप देख रहे हो तीनों ही टर्म के पास 2x माइनस 4 है, तीनों ही टर्म्स के पास है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 2x माइनस 4 को ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया। मैंने निकाला है 2x माइनस 4 को ब्रैकेट से बाहर। इसको एक ब्रैकेट में रखना होगा क्योंकि एक बाइनोमियल फैक्टर को हमने कॉमन फैक्टर के रूप में बाहर निकाला है। आपने जब फर्स्ट टर्म में देखा तो आपने क्या देखा कि इसको तो हम कॉमन फैक्टर के रूप में ब्रैकेट से बाहर निकाल चुके हैं। अभी इस टर्म के पास रह क्या गया है, इसके पास रह गया है 5a, ये प्लस का है तो सबसे पहले हम लोगों ने 5a लिखा। अब जब हम सेकेंड टर्म के पास आए तो सेकेंड टर्म में भी आपने क्या देखा कि भाई ये तो पहले ही ब्रैकेट से बाहर जा चुका है, तो अभी रह क्या गया है हमारे पास यहाँ पे माइनस का 2b। तो अब हम लोगों ने लिखा माइनस का 2b। देन आप देख रहे हो प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आप लोगों को लगाना होगा, मैंने प्लस का साइन लगा दिया। अब लास्ट टर्म है हमारे पास 2x माइनस 4, इसमें से हमने निकाला भी क्या है 2x माइनस 4। इट मीन्स हमने इसको जब डिवाइड किया तो सिर्फ हमारे पास 1 रह गया, तो लास्ट में हमारे पास 1 रह जाता है। ये सारा रफ काम है, ये मैं इरेज कर लेती हूँ। चलो ई पार्ट देखिए। देखो कोफिशिएंट के रूप में 25 और 20 है। देखो अगर मैं 25 को कॉमन फैक्टर के रूप में बाहर निकालूं तो 25 के टेबल में नहीं आता, और ना ही मैं 20 को कॉमन फैक्टर के रूप में बाहर निकाल सकती क्योंकि 20 के टेबल में 25 नहीं आ सकता। तो अब हम क्या करते हैं, एक ऐसा फैक्टर देखते हैं जिनकी टेबल में ये दोनों ही आते हो। अगर मैं 5 की टेबल करूं तो 5 5 जा 25 होता है, 5 4 जा 20 होता है। इट मीन्स कोफिशिएंट के रूप में हम बाहर कॉमन निकाल सकते हैं 5 को। अब वेरिएबल के रूप में देखो इसके पास है a क्यूब और इसके पास है a स्क्वायर, तो जिसकी पावर स्मॉलेस्ट होती है ना उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। a स्क्वायर को हम ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हैं, तो ब्रैकेट से बाहर निकाला a स्क्वायर। कॉमन फैक्टर हम लोगों ने निकाल लिया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, देखो यहाँ पे साइड में देखो फर्स्ट टर्म है 25 a क्यूब, उसको हमने डिवाइड करना है। कॉमन फैक्टर के रूप में हमने बाहर क्या निकाला है 5 a स्क्वायर। देखो 5 की टेबल से इसको काटेंगे 25 को तो 5 5 जो 25 होता है। अच्छा a क्यूब में से जब डिवाइड होता है तो पावर माइनस हो जाती है, इस a की पावर क्या है 2, पावर 2 माइनस करेंगे तो सिर्फ हमारे पास a बचता है। इट मीन्स हमारे पास क्या बचा 5a। यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 5a
ए। देन देखो माइनस का साइन है तो हम लोग माइनस का साइन लगाएंगे, ये कर देते हैं इरेज। ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रही थी। अब देखो दूसरी टर्म है हमारे पास 20a² b, इसको भी हमें डिवाइड करना होगा किससे, जो कॉमन फैक्टर हमने बाहर निकाला, क्या निकाला है 5a²। देखो डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। a² से a² आप लोगों का कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रह जाता है आपके पास 4b। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम 4b, ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज और साथ ही में ये रफ काम इरेज कर देते हैं। देखो अगर आप लोग नोटबुक में करना चाहो तो कर भी सकते हो, बट नीट एंड क्लीन नोटबुक बनानी होती है, आपको चीज़ें समझनी है बस। आप पार्ट में कोफिशिएंट के रूप में 15, 24 और 18 है। अब ये ऐसा कोई भी स्मॉलेस्ट फैक्टर अगर मैं देखूँ, जैसे 15 में देखूँ स्मॉलेस्ट फैक्टर 15 है, 15 के टेबल में ना तो 24 आता है ना ही 18 आता है। तो अभी हम क्या करेंगे, तीनों कोफिशिएंट्स को रख लेते हैं पहले। देखो 15, 24 और 18। अब देखते हैं कि ऐसा नंबर देखते हैं जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। देखो तीनों ही 3 की टेबल में आते हैं, 6 की टेबल में 18 और 24 तो आती है बट 15 नहीं आता। इट मीन्स हम 6 से नहीं डिवाइड कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, अगर 3 से डिवाइड करें, ये तीनों ही 3 से डिविजिबल है। ये 5 पे आता है, तो ये 8 पे आता है और ये 6 पे आता है। तीनों ही कोफिशिएंट 3 से डिविजिबल है। तो पहला कॉमन फैक्टर के रूप में अगर हम ले सकते हैं कुछ, तो वो है 3 कोफिशिएंट में से। तो ठीक है, अब बात करें वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स में देखो एक के पास है x², तो इसके पास है x। जो भी हमारे पास वेरिएबल होती है उसकी स्मॉलेस्ट पावर ली जा सकती है, तो यहाँ पे x ले सकते हैं हम, क्योंकि तीनों ही टर्म्स के पास x है, तो वेरिएबल के रूप में x लिया। एक और वेरिएबल है, अभी हम चेक करते हैं क्या उसको भी हम ले सकते हैं। देखो y की स्मॉलेस्ट पावर 1 ही है, दूसरे के पास y², थर्ड के पास y है। इट मीन्स y को भी हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। 3xy को हमने बाहर निकाल लिया। अभी हम लगाएंगे ब्रैकेट का साइन। देखो फर्स्ट टर्म है 15x²y, इसको हमें डिवाइड कराना है किससे, 3xy से। देखो y से y कैंसिल, x से ये स्क्वायर का साइन कैंसिल हो जाएगा, या फिर ऐसे करके देख लो x⁻2 में से 1 माइनस की तो सिर्फ x रह गया, और यहाँ पे भी देखो आपके पास सिर्फ x रह जाता है। ओके, दोनों में से कोई से भी तरीके से आप लोग समझ लो। अब देखो 3 की टेबल से रिड्यूस करते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 और x रहता है, तो अभी हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 5x। फर्स्ट टर्म को जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 5x आया। देन है माइनस का साइन, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस का साइन भी लगा देते हैं, ये माइनस का साइन लगाया। सेकेंड टर्म जो है 24xy², जिसको डिवाइड करके देखते हैं कॉमन फैक्टर क्या है 3xy से, तो 3 की टेबल से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 8 पे, 3 8 जा 24, x से x कैंसिल, y से y पे जो स्क्वायर का साइन है ना वो कैंसिल हो जाता है, तो अभी हमारे पास क्या रह जाता है 8y रह जाता है। यहाँ पे हम लिखेंगे 8y। देखो अगर आप लोग ये काम ना नोटबुक में करना चाहते हो तो आप लोग क्या करोगे, लेट मी क्लियर, आप ब्रैकेट से बाहर यहाँ पे लिख दो 3xy, और जो बीच में माइनस का साइन है वो माइनस का साइन भी लगा दो, जो इसके साथ जो साइन है वो साइन भी लगा दो। अब लास्ट में है प्लस का साइन, तो यहाँ पे जैसे प्लस का साइन लगाया, लास्ट टर्म है 18xy, इसको भी डिवाइड करके देखेंगे 3xy से, और ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज। देखो xy से xy कैंसिल, 3 की टेबल से ये जा रहा है 6 पे, तो यहाँ पे बाद में क्या आ रहा है प्लस का 6, और ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। मैंने जैसे कि आपको बताया है, ये आप लिख के सोल्व करना चाहें तो लिख के भी सोल्व कर सकते हैं नोटबुक में, वरना आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं तो सिर्फ इतना भी रहने दे सकते हो। चलो अभी जी वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। देखो कोफिशिएंट देखो 21, 28 और 14।
14 स्मॉलेस्ट कोफिशिएंट है। 14 की टेबल में 28 तो आता है बट 21 नहीं आता। इट मीन्स हम 14 को कॉमन फैक्टर के रूप में बाहर नहीं निकाल सकते। अब ऐसी टेबल देखेंगे जिसमें 21 भी आता हो, 28 भी आता हो और 14 भी आता हो। ये तीनों कौन सी टेबल में आते हैं? 7 की टेबल में आते हैं। तो इट मीन्स हम 7 को कोफिशिएंट के रूप में बाहर निकाल सकते हैं। तो कोफिशिएंट के रूप में हम निकालेंगे 7 को बाहर ब्रैकेट से। ओके, अब वेरिएबल के रूप में देखें तो एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 5। स्मॉलेस्ट पावर क्या है? एक्स की पावर 3। तो एक्स की पावर 3 को हम बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरह से वाई की पावर भी देखते हैं। स्मॉलेस्ट क्या है? वाई की पावर 3, वाई की पावर 3, वाई की पावर 2। इट मीन्स वाई की पावर 2 स्मॉलेस्ट है ना, तो इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। यहाँ मैंने निकाला वाई टू द पावर 2। पहले रफ काम क्लीन करते हैं। देखो फर्स्ट टर्म है हमारे पास 21 एक्स क्यूब वाई क्यूब। इसको डिवाइड करना है हमें 7 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर से। तो 7 की टेबल से रिड्यूस करते, 7 3 ज़ा 21। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई की पावर 2 3 में से माइनस करेंगे 2, तो वाई की पावर सिर्फ 1 रह गई। ठीक है, तो हमारे पास क्या रह गया? ब्रैकेट के अंदर रह गया 3y। देन है माइनस का साइन, माइनस का साइन लगाया। अब दूसरी टर्म है हमारे पास क्या है? 28 एक्स टू द पावर 4 वाई टू द पावर 3। उसको डिवाइड करना है 7 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर से। 7 की टेबल से 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। देखो एक्स क्यूब के कारण एक्स टू द पावर 4 कैंसिल हो जाती है, वाई स्क्वायर के कारण क्यूब वाली पावर कैंसिल हो जाती है। तो हमारे पास क्या रह गया? 4xy। अगर देखो चीज़ें, ये जो पावर वाली चीज़ें ऐसे समझ में नहीं आती। देखो x की पावर 4 में से माइनस करनी है x की पावर 3, तो पावर 3 माइनस करी तो सिर्फ हमारे पास x रह गया। इसी तरह से y की पावर 3 में से पावर 2 माइनस की तो सिर्फ y रह गया। ओके, ये जो है जी रफ काम है, ये कर देते हैं इरेज। अभी मैंने आपको क्या बताया है? हमारे पास रह गया माइनस का 4xy। ओके, चलो आगे करते हैं। देन है माइनस का साइन, माइनस का साइन लगाते हैं। लास्ट टर्म है 14 एक्स टू द पावर 5 वाई स्क्वायर। उसको डिवाइड करेंगे 7 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर से। सबसे पहले वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। देखो एक्स की पावर 3 माइनस करनी है पावर 5 में से। पावर 5 में से पावर 3 को माइनस करेंगे तो एक्स की पावर रह जाएगी 2। इस तरह से हमारे पास आया 2x टू द पावर 2 और कर देते हैं ब्रैकेट को क्लोज। ये है रफ काम, ये मैंने कर दिया इरेज। यही है हमारा फाइनल आंसर। चलो जी एच पार्ट करते हैं। हमें दिया है माइनस का 4, देन ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? x प्लस 2y। एज इट इज़ हम लोगों ने लिखा, देन ब्रैकेट क्लोज, देन प्लस का 8 है, इसको हमने एज इट इज़ लिखा। देखो x प्लस 2y है, यहाँ पे भी एक ब्रैकेट में ये लिखा हमने। देखो इसकी, इस ब्रैकेट की पावर 2 है। इट मीन्स x प्लस 2y है 2 टाइम्स, तो इसको मल्टीप्लाई में मैंने किया x प्लस 2y। ओके, अब देखो प्लस का साइन यहाँ बीच में है, तो ये एक कंप्लीट टर्म है और ये हमारे पास एक कंप्लीट टर्म है। दोनों ही टर्म्स के पास आप देख रहे हो x प्लस 2y है, तो मैंने ये x प्लस 2y क्या कर लिया है? अभी हमने इसको दोनों को एक साथ ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया। यहाँ पे आया हमारे पास क्या आया? x प्लस 2y एक ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। अब दूसरा ब्रैकेट लगाते हैं। दूसरे ब्रैकेट में देखो यहाँ से आएगा माइनस का 4, यहाँ से आएगा प्लस का 8, और साथ में अभी ये वाला ब्रैकेट रहता है। ओके, तो ये हम एज इट इज़ लिखेंगे -4 प्लस 8, और जो प्लस 8 है ना, ये इसके साथ ब्रैकेट भी है, ब्रैकेट में है x प्लस 2y। अच्छा, अगर आपने अंदर ब्रैकेट लगाया तो ये वाले ब्रैकेट को आप स्क्वायर ब्रैकेट में चेंज कर दो। और ये थोड़ा सा रफ काम मैं इरेज कर लेती हूँ।
अच्छा, अब मैं एक बात बताने वाली हूँ, कुछ बच्चे ना जल्दी जल्दी में एरर डेफिनेटली कर जाएंगे, वो इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ये काम ना अपने नहीं कर सकते, क्योंकि देखो 8 और ब्रैकेट का एक रिलेशन है मल्टीप्लाई। बोर्ड मास क्या कहता है, पहले आपको मल्टीप्लाई कराना है, उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। पहले वाला ब्रैकेट जो है x प्लस 2y, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। अभी दूसरे ब्रैकेट के लिए मैं राउंड ब्रैकेट यूज़ कर रही हूँ -4, क्योंकि देखो मैं ये जो राउंड ब्रैकेट है हम लोग ऑपरेट करने वाले हैं। देखो राउंड ब्रैकेट से पहले है 8, तो क्या होगा 8, ये पहले तो x से मल्टीप्लाई होगा, 8 को x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 8x ही आएगा। अब यही 8 मल्टीप्लाई होगा प्लस के 2y से, दोनों ही नंबर प्लस के हैं तो प्लस का साइन आएगा। 8 2 16 और y मल्टीप्लाई हुआ तो y एज इट इज। देखो अभी देखो ये जो ब्रैकेट है पीछे वाला ब्रैकेट, देखो अगर मैं कोफिशिएंट देखूं, तीनों के पास हमारा 4 कॉमन है, मतलब तीनों ही 4 के मल्टीपल्स हैं। तो अगर इस वाले ब्रैकेट में से हम 4 बाहर निकालें, तो 4 मैंने बाहर निकाल लिया ब्रैकेट से, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, -4 को 4 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 1 रह गया, -1। उसके बाद 8x को 4 से डिवाइड करोगे तो 2x रह जाएगा प्लस का 2x। देन उसके बाद 16y को 4 से डिवाइड करोगे, 4 4 जा 16, तो रह जाता है हमारे पास प्लस का 4y। ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज, और ये रफ काम मैं कर देती हूँ इरेज। अब पहले वाले ब्रैकेट को मैं एज इट इज़ करूँगी कॉपी, वो क्या है x प्लस 2y, इसको मैंने ऐसे का ऐसे लिख दिया। अब देखो ये तीनों ही चीज़ें आपस में हो रही है मल्टीप्लाई। अगर आप 4 को यहाँ पे रहना देना चाहते हो तो यहाँ पे भी रख सकते हो, वरना इसको सबसे आगे ले आओ। इसको हमने यहाँ पे इसकी ट्रांसपोजिंग कर दी, क्योंकि जब तक आपका बुक का आंसर नहीं आता तो आप लोग सेटिस्फाई नहीं होते, वरना ये आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहाँ तक आंसर दोगे ना तो कोई आपको गलत नहीं कर सकते आंसर को। चलो अब बुक का आंसर लेके आना है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, 4 को आगे लेके आ रहे हैं। 4 को सबसे आगे ले आए, पहला ब्रैकेट है x प्लस 2y एज इट इज़ हम लोगों ने लिख दिया। दूसरा ब्रैकेट जो ये वाला ब्रैकेट है, इसको कर लेते हैं रीअरेंज। अरेंज करते टाइम हम x वाली टर्म को आगे लिख देते हैं, प्लस का है 2x, प्लस का साइन नहीं लगाया जाता जब पहले लिखते हैं, तो 2x मैंने लिख दिया। फिर y वाली टर्म लिख लेते हैं, प्लस का है 4y एज इट इज़ लिख दिया। देन हमारे पास है माइनस का 1, इसको मैंने लास्ट में लिख दिया, क्योंकि अरेंज करते टाइम जो कांस्टेंट टर्म है उसको लास्ट में डालते हैं। ओके, अभी कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज, और ये आ गया है जी आपका आंसर। इस वाले वीडियो में मैं आपको यहीं तक कराऊंगी। वीडियो अगर मेरी पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।